भगवान राम थोड़े से बड़े हुए, अब नामकरण संस्कार की बारी आई। भगवान का नामकरण संस्कार करने कौन आया? गुरुदेव वशिष्ठ आए। जीवन में नाम का बड़ा महत्व होता है, जीवन में नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे महाराज नाम का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। क्यों नहीं? आप अपने बिटिया का नाम मंथरा कोई रखता है क्या? रखता है क्या? संसार में कहीं ढूंढने पे मिलेगा क्या मंथरा? क्यों नहीं अपने बेटे का नाम आप रावण रखते हैं? कोई रखता है क्या? नाम का ही तो प्रभाव है। नहीं नहीं, हमारा बेटा रावण जैसा नहीं चाहिए, हमारा तो बेटा कैसा चाहिए? राम जैसा चाहिए। राम का चरित्र ऐसा है महाराज कि कोई भी एक स्त्री उससे पूछा जाए तुम्हें पति कैसा चाहिए, तो वो कहती है मेरा पति राम जैसा होना चाहिए, मेरा भाई राम जैसा होना चाहिए, मेरा मित्र राम जैसा होना चाहिए, मेरा राजा राम जैसा होना चाहिए, मेरा भाई राम जैसा होना चाहिए, मेरा सखा राम जैसा होना चाहिए, मेरा मालिक राम जैसा होना चाहिए। तो नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रयास किया जाए जीवन में कभी भी अपने बालक का नामकरण करें तो घर में अगर आपने अपने जीवन में गुरु बनाया है तो गुरुदेव भगवान को बुलाइए और गुरुदेव भगवान को बुला करके नामकरण कराइए। नाम का कोई अर्थ होना चाहिए, नाम का अर्थ निकलना चाहिए। सार्थकता क्या है नाम की? बुरा न मानेगा, लेकिन आजकल के लोग बड़े प्यार से नाम रखते हैं, चिंटू, पिंटू, गप्पू, पप्पू, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। बताइए इन नामों का क्या मतलब है? कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। नाम रखना है तो भगवान का कोई नाम रखिए, जिससे कि नाम न भी ले आप लेकिन अपने बच्चों को ही बुलाएं, उसी बहाने भगवान का नाम भी जाप होता रहेगा। आप कहेंगे किसने किया ऐसा? तो किया ना। श्रीमद् भागवत जी की कथा में वर्णन आता है, आपने सुना होगा। अजामिल जीवन भर उसने पाप किया, कुकृत्य किए, लेकिन एक संत के कहने पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और परिणाम ये हुआ कि मरते समय अपने पुत्र को बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मैं मर जाऊंगा, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण मेरे पास आओ। उसका पुत्र नारायण तो बाद में पहुंचता, महाराज मेरे भगवान नारायण के पार्षद पहले ही पहुंच गए, जाकर के अपने भक्त की रक्षा करने लगे, यमराज को दूर हटा दिया। क्यों भाई? इसने मरते समय नारायण का नाम लिया। कथा आती है कि एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति ने मरते समय किसी को गाली दे दी, मरते समय किसी को गाली दे दी। और गाली क्या दी? हराम जादा। गाली क्या दी? हराम जादा। लेकिन हराम में कौन है? राम समाये हुए हैं। कौन है? मेरे राम जी समाये हुए हैं। गाली तो उसने दे दी मरते समय, लेकिन उसके मुख से निकल पड़ा राम। और जब वो उसकी मृत्यु हो गई, जब वो पहुंचा यमराज के पास, तो चित्रगुप्त ने जब इसका खाता निकाला कि भाई देखा जाए क्या है क्या नहीं है, तो पाप ही किए थे उसने जीवन भर। तो अंत में गुप्त जी ने कहा कि भाई इसके खाता में एक बार राम निकल करके आ रहा है। तो यमराज ने कहा ऐसा कैसे संभव है, ये राम का तो नाम कभी जीवन में लिया ही नहीं, देखो कैसे आ रहा है। तो जब फिर से चेक किया गया तो पता चला महाराज इसने तो गालियां सुनाई थी किसी को, और बीच में वही राम का नाम आया है हराम में। तो ह को हटा दीजिए, राम आया है और उसी के कारण इसके खाता में राम आ रहा है। अब इसका क्या फल दिया जाए? इसे तो नरक की सजा सुनाई जाएगी। तो उसने कहा भाई नाम तो लिया है, अब एक बार नाम लेने का जो फल होता है मुझे दे दो, फिर नरक में जाऊंगा। अब सब बड़े सोच में पड़ गई। यमराज ने कहा भाई ऐसा केस तो पहली बार आया है, अब इसने तो गालियां सुनाई हैं हराम और उसमें राम आ रहा है,
अब इसका फल क्या होगा, यमराज को समझ में नहीं आया। यमराज लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा भाई आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो नहीं पता। शंकर जी बड़ा नाम जपते रहते हैं राम जी का, चलो एक काम करो भगवान शंकर ही बताएंगे क्या फल होता है। शंकर जी के पास सभी पहुंचे तो भगवान शंकर से पूछा भाई एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है बताओ। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं तो बस नाम ही जपता रहता, मुझे भी नहीं पता है। एक काम करो ये जिसका नाम है उसी के पास ले चलो, वही डिसीजन लेंगे। सब लेकर के पहुंचे भगवान नारायण के पास। नारायण के पास जाकर के वो जो पापी था खड़ा हुआ तो भगवान नारायण से कहा गया सरकार इसने जीवन भर पाप किया है और मरते समय भी किसी को गालियां सुनाई और बीच में वही राम आ गया आपका नाम एक बार, अब इसके खाता में राम निकल करके आ रहा है, इसका फल क्या होगा। भगवान नारायण बड़ी जोर से मुस्कुराए। भगवान नारायण कहते हैं कि अभी भी नहीं समझ में आया। कहा मतलब? कहा ब्रह्मा जी खड़े हैं। कहा हाँ। भगवान शंकर भी खड़े हैं। कहा हाँ। और मैं भी खड़ा हूं। कहा जी। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के साथ साथ दर्शन पा रहे और अभी नाम का फल पूछते हो। एक बार राम जिसने लिया उसको ये फल मिला महाराज। तो उसने तो अनजाने में नाम लिया था कि भाया को भाया अनाख आलसा और नाम जपत मंगला दिसदास। अर्थात भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। प्रेम से लीजिए, बिना प्रेम से लीजिए, भाव से लीजिए, बिना भाव से लीजिए, सोते जागते उठते बैठे बस राम का नाम लेते रहे महाराज, आपका कल्याण हो जाएगा। सिर्फ नाम लेते रहे, नाम की बड़ी महिमा। तो भगवान राम का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कार में एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। गुरुदेव वशिष्ठ आए नामकरण करने के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब भगवान राम को देखा कहा महाराज मैं इनका नामकरण क्या करूं, ये समस्त जीव को विश्राम देने वाले हैं, इनके तो हजारों नाम हैं, लेकिन मेरी मति के अनुसार मुझे जो नाम समझ में आ रहा है मैं रखता हूं। और गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं 4 वेद 4 उपवेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 उपपुराण, संसार में जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों के ये सार हैं। सार का मतलब समझते हैं ना? सार का मतलब वो रिश्तेदारी वाले साले साहब नहीं। सार का मतलब होता है, आपने जैसे हिंदी की किताब जब आप पढ़ते हैं तो पूरी कहानी के बाद नीचे लिखा होता है सारांश, और इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो पूरी स्टोरी के बाद लिखा होता है मोरल ऑफ द स्टोरी, उसे ही कहते हैं सार, निचोड़ कह ले। अतएव मैं इनका नाम राम रखता हूं। ये समस्त जीव को विश्राम देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं। पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। दूसरी तरफ श्री भरत जी बैठे हुए थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं महाराज जो आपके दूसरे पुत्र हैं ये समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। भरण पोषण कैसे करेंगे? अपने राम प्रेम से, अपनी राम भक्ति से ये समस्त जीव का भरण पोषण करेंगे। इस शरीर को आवश्यकता होती है भोजन की और आत्मा को आवश्यकता होती है भजन की। अर्थात ये अपने राम भक्ति से, राम प्रेम से समस्त जीव की आत्मा का भरण पोषण करेंगे। अतएव मैं इनका नाम भरत रखता हूँ। बोलिए भरत लला सरकार की जय हो। जब गुरुदेव भगवान ने शत्रुघ्न भैया को देखा, कहा महाराज ये जो सबसे आपके छोटे पुत्र हैं मैं इनका नाम शत्रुघ्न रखता हूं। अर्थात शत्रुघ्न कौन है? ये समस्त शत्रुओं का विनाश करेंगे। कौन से शत्रु? पटीदारी वाले नहीं, जो ये भीतर शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जितने शत्रु इनका विनाश करेंगे।